ना स्वीकारे। जबलपुर पहुंचे गोवर्धन मठ पुरी के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने हिंदू राष्ट्र सहित कई मुद्दों पर अपनी राय रखी और इस सवाल पर कि क्यों वो सिर्फ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, शंकराचार्य ने कहा कि दुनिया के 53 या 54 देशों में हिंदू रहते हैं और सबके पूर्वज सनातनी थे, लेकिन कहीं ना कहीं से कदम उठाना होगा। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने आरक्षण के नुकसान भी बताए। इतना ही नहीं, इन्होंने अल्लाह शब्द को भी संस्कृत का शब्द बताया। भारत ही पहले कोई ना कोई तो होगा, कहीं से कदम उठाएंगे या नहीं। 10 किलोमीटर जाना है तो कहीं तो कदम उठाएंगे। हमने 204 देश हैं, विश्व में कितने देश हैं आजकल? 204 देश हैं। 53-54 देशों में कम से कम 53-54 देशों में हिंदू रहते हैं, ये मुझे मालूम है। और सबके पूर्व सनातनी वैदिकाल हिंदू थे या नहीं। उस समय मैंने कहा था जो आरक्षण वर्तमान में ला रहे हैं बीपी सिंह जी, उसमें 5 दोष हैं। प्रतिभा की हानि, प्रगति की हानि, प्रायोगिक नहीं, प्रतिशोध की भावना और अंत में परतंत्रता। अल्लाह और अल्लाह का अर्थ होता है भगवती शब्दकोश में, भगवती। अल्लाह बहुवचन में अल्लाह शब्द भी संस्कृत का है, उसका अर्थ होता है 10 महाविद्या। अल्लाह माने अम्बा माँ, अल्लाह माने अम्बा देवी, अल्लाह माने 10 महाविद्या। हमने अभी भी कहा और शास्त्र सम्मत का, कोई झूठ नहीं कहा। लवकमली आदि पर ये रूप चलता है, शब्द रूप अल्लाह सब संस्कृत का है। जबलपुर और टीकमगढ़ से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। जबलपुर में पति पत्नी ने 8 महीने की मासूम के साथ सुसाइड कर लिया, तो वहीं टीकमगढ़ में भी एक परिवार के 3 लोगों ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। पूरी खबर देखिए। इन तस्वीरों को हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते। तस्वीरें ऐसी हैं कि आपका कलेजा कांप उठेगा। यहाँ एक छत के नीचे एक झटके में हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया। छत से लटकती 3 लाशें हैं, पति, पत्नी और 8 महीने की मासूम बच्ची। परिवार ने सुसाइड क्यों किया, इस सवाल को जानने में पुलिस जुट गई है। घटना के बाद से चरगवां थाना इलाके बिजना गांव में मातम का माहौल है। उसे जो बातचीत की उसमें यही तथ्य सामने आए हैं कि दोनों का, पति पत्नी का, आपस में छोटी मोटी बातों पर लेकर नोकझोंक होती रहती थी। और अभी जो प्रत्यक्ष रूप से हमें लग रहा है कि वो विवाद का ही कारण है जो इन्होंने फांसी लगाई है। इसमें अखिलेश यादव और उनकी पत्नी अंजना यादव ने अपने मासूम लगभग 7-8 माह की बच्ची के साथ फांसी लगा ली है। वहीं टीकमगढ़ में रेलवे ट्रैक के किनारे 3 क्षत विक्षत लाशों के मिलने से सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। एक परिवार के 3 लोगों ने ट्रेन से कटकर जान दे दी, लेकिन 10 साल का बच्चा बच गया। बच्चे ने सुसाइड की वजह का खुलासा किया है। ट्यूशन के पापा ने दादी ने कही घर चली अब ना पड़ी जो, नहीं तो हम भड़े लगा दें। फिर 2-3 दिन बाद फिर भी आए उनके जी की तो भड़े आई भाई, उनने कही कर नहीं था हमारा सामान दो, नहीं था पुलिस में पकवा दे। तुम्हारे घर आके कही थी उन्होंने? हाँ। तो पुलिस आई तुम्हारे? हाँ, अच्छा नाबालिग बेटे का बयान सामने आया है, वीडियो वायरल हो रहा है कि पुलिस उस पर दबाव बना रही थी। नहीं, इसका भी कोई नहीं है और ऐसा आता है अगर कि पुलिस ने कुछ किया तो हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे, जो भी जांच में आएगा सही उस पर कार्रवाई। बच्चे के मुताबिक परिवार पुलिस की पूछताछ से परेशान था। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल है, लिहाजा मामले की जांच बेहद जरूरी है, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई भी। और अब बात करते हैं भिंड की, जहां पर मामूली विवाद में युवक को गोली मार दी गई। क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद बाइक पर सवार अज्ञात लोग पहुंचे और युवक को गोली मार दी। बुरी तरह जख्मी युवक को इलाज के लिए भिंड जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सतना से माधवगढ़ इलाके में एक टाल में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए 15 से ज्यादा दमकल की टीम को बुलाया गया। टाल में बड़ी संख्या में लकड़ियां थी जो जलकर राख हो गईं। आग लगने की वजहों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है।
श्योपुर से खबर है, जहां मारपीट की शिकायत दर्ज न होने से नाराज किन्नरों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर श्योपुर शिवपुरी हाईवे पर चक्का जाम किया। प्रदर्शन करीब 1 घंटे तक चला, जिसकी वजह से हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गई। यात्रियों को खासा दिक्कतें भी हुई। दरअसल एरिया विवाद को लेकर पिछले दिनों से शिवपुरी के बैराड़ और राजस्थान के सवाई माधोपुर के किन्नरों ने श्योपुर जिले के कराहल कस्बे के किन्नरों के साथ मारपीट की थी। शिकायत के बाद भी कराहल पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी। मैंने एसपी को आवेदन दिया, कलेक्टर के पास में गई, उन्होंने कराल थाने के टीआई के लिए व्हाट्सअप किया। कराल थाने का टीआई रिश्वतखोर है, पैसे मांग रहा है 50,000 का, एफआईआर काटी जाएगी। सामने वाली पार्टी से इसने पैसे खा लिए, मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है। तब मैं आके इस मुद्दे पे आकर मैंने चक्का जाम किया। ये कराल थाना से दमोह कोतवाली थाना पुलिस को 2 लोगों के पास से चांदी के 30 सिक्के मिले हैं। दरअसल ये दोनों लोग चांदी के सिक्के बेचने की फिराक में थे। मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही पुलिस के पास एक मजदूर ने 240 चांदी के सिक्के सौंपे थे। जिस स्थान से इस मजदूर को ये सिक्के मिले थे, उसी स्थान पर मजदूरी करने वाले दूसरे मजदूर कुलदीप अहिरवार को भी 30 चांदी के सिक्के मिले थे, जिससे वो एक साथी के सहयोग से बेचने का प्रयास कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुरहानपुर जिला के कलेक्टर को पुरस्कृत किया है। खबर दिल्ली से, जहां भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक जल जीवन मिशन हर घर नल से जल योजना के तहत बुरहानपुर जिले को प्रधानमंत्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस दिया गया। सिविल सेवा दिवस के मौके पर नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बुरहानपुर कलेक्टर भव्या मित्तल को इस सम्मान से नवाजा गया है। बुरहानपुर को दूसरी बार ये सम्मान मिलने पर लोगों में उत्साह है। एमपी में अब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 1 टाइम परीक्षा शुल्क ही लगेगा। सीएम शिवराज के ऐलान के बाद इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। अब कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में 1 टाइम परीक्षा शुल्क ही लगेगा। एक बार प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद पहली परीक्षा के लिए आवेदन भरते समय परीक्षा और पोर्टल शुल्क देना होगा। यह आदेश 1 साल के लिए लागू रहेगा।